साथियों नमस्कार, मैं कुमार विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट। साथियों आज हम रेवाड़ी के राव तुलाराम पार्क में हैं। आज हमारे साथ अंकल हैं, सीनियर सिटीजन हैं और इनमें से कुछ बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं इस एज में, उम्र के इस पड़ाव में जहाँ लोग सोचते हैं कि भैया जीवन का आखिरी पड़ाव है, भगवान उठा ले लकड़ी में, अब तो जीवन निकलेगा, ऐसे ऐसे सोचते हैं, कोई TADA कैलकुलेट करा। लेकिन उसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो आज मैं एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करा रहा हूँ। उदय सिंह जी हैं। अंकल आप अपने बारे में बताएं, आपका शुभ नाम क्या है, क्या करते थे और कहाँ से हो? मेरा नाम है उदय सिंह और मेरा गांव तो इनिशियल है मालेड़ा है, यहीं डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी में। वैसे इनिशियली आई वाज अपॉइंटेड इन रेलवे एज ए सिग्नलर कारबाऊ, देन प्रमोटेड एज ASM असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। आफ्टर दैट आई बिकम स्टेशन मास्टर सुपरिंटेंडेंट क्या बात। एंड रिटायर्ड फ्रॉम भिवानी जंक्शन। तो अंकल से मैं बात कर रहा था तो इनको सारा आज़ादी के टाइम से बहुत सारा एक्सपीरियंस है, इन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल भी किया है। और ये रेलवे के जो बहुत सारे रिटायर्ड लोग हैं उनके अलग अलग इशू होते हैं, किसी की पेंशन अटक गई, किसी को कोई डिसेबिलिटी है, कोई और दिक्कत है, तो उनके अटके हुए काम करवाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। उसमें भी आपको दिखाऊंगा कि ये उस ऑफिस में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट वो अपनी सेवाएं कैसे देते हैं, उसके बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा। अंकल से मैं आज जो बात कर रहा था कि आज के दिन SC ST समाज पे एक चारों तरफ से हमला हुआ, एक हुआ इन्होंने छुआछूत भेदभाव देखा, बड़ी समस्याएं हुई, इनको वेद तक पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, पढ़ाई से दूर रखा गया, पानी पीने तक इजाज़त नहीं थी, मंदिरों में नहीं जाने दिया था तो बहुत प्रताड़ना का इन्होंने हालात देखे हैं। तो ये सब उस परिस्थिति से गुजरे हुए हैं। इन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो संविधान लागू हुआ उसके बाद सारी चीज़ें देखी, उसके बदलाव क्या है, लोगों के जीवन में कैसे बदलाव आया, आज OBC समाज पीछे क्यों हो गया, आज हमारे केंद्र सरकार और हरियाणा में इलेक्शन होने वाले हैं, OBC समाज पर डोरा क्यों डाला जा रहा है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, खुल के बताएंगे कि आज OBC समाज पीछे क्यों है और उसके समाधान के लिए क्या करना चाहिए। आज हमारे बच्चों को नौकरी क्यों नहीं मिल रही, वो ताकत हमारी कैसे आएगी, उसके लिए हम डिटेल में बात करेंगे। तो अंकल हमें बताएंगे, अंकल आपने वो आज़ादी का दौर देखा है, बड़ा मुश्किल स्ट्रगल था, पढ़ना बड़ा मुश्किल काम होता था, उस समय आपने शुरुआत कैसे की और उस समय सामाजिक वर्ण व्यवस्था थी, उस समय ताकतवर जातियों के लोग थे, ब्राह्मण और बनिए यही ताकतवर थे, वही ताकतवर पोस्टों पर जाते हैं, चाहे राजनीति हो चाहे बड़ी पोस्टें हों, फिर इनको एक दूसरे लोग उठाते गए और आगे बढ़ते गए और इनके घर से गाँव में एक दो होते थे, सरपंच वही बनता था, जबकि और जो लोग होते थे उनके घर भी जा होते थे, लोग भी जा होते थे। तो ये सब सारा कैसे हुआ और लोग इतने कमज़ोर कैसे रहे? देखो जी, मेरी जन्म तो है कोई 49-50 के आसपास का है। ठीक है जी। और एक्चुअली इन पेपर में जो है जून 1950। ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे परिवार से थे हम, भाई का जमार और गांव मालेड़ा जी, जो जाटों का गांव था। अच्छा। और जाटों में हमने कोई ज़्यादा ऐसी परेशानी महसूस नहीं की, तो बच्चे भी हमारे साथ, हम खेलते कूदते थे, सारी बात थी। लेकिन ये जो छुआछूत की बात मामूली थी। तो आपने वो दौर देखा है, आप खुशकिस्मत थे कि आज से इतने साल पहले भी आप एक मतलब ऐसी समुदाय से होकर और जाट के थप्पड़ मार दे, आज भी जो कि मारना इम्पॉसिबल सी बात है, लोग नहीं मार पाते, डरते हैं, और उस समय मारना बहुत बड़ी बात थी, उस समय तो बहुत विरोध होता था। लेकिन खुशकिस्मत था, या गाँव का माहौल समझ लो, कुछ भी कह लो, या टीचर की समझदारी कह लो, उन्होंने बात को संभाल लिया, इतिहास को घुमा दिया गया ना। इंटरेस्ट रखता है ना। अच्छा, फिर ये नागवंशी जो ये गौरिये, कोलिये, मल्ल, लिच्छवी, ये सारे वही है। और ये जो इन्होंने एक चाणक्य का जो ने फर्जी चाणक्य के बारे में बहुत प्रचारित कर रहे हैं भाई, चाणक्य ये था वो था, बिल्कुल जीरो है, झूठी है, कतई झूठ है। ये 2005 में पैदा कर दिया, जब अलेक्जेंडर कनिंघम एक अंग्रेज था, वो इंजीनियर था फौज में, और वो जो है ना उसने भारत का असली इतिहास खोजा था, बुद्धकालीन है, जगह जगह ये खड़े हुए थे। सम्राट अशोक की लाट जो खड़ी कर रखी है ना, जहाँ पर वो शेर बैठा रखा है, उस पर जो लिखा हुआ है कि उसकी शायरी, उसने एक जेम्स प्रिंसेस था, उसने पढ़ी, धम लिपि, पाली भाषा, ये संस्कृत नाय थी, ये तो बकवास करते हैं, ये करोड़ों साल की हेर फलाना जगह की झूठी है। हाँ, सबूत पहले कुछ ही बोल रहा, कौन देखने जा रहा है। आप इंडिस वैल्यू की जब खुदाई हुई है, उसमें जो प्रमाण है, जो लिपि है, वो आज तक नहीं पढ़ी गई, बल्कि वो लिपि थोड़ा सा इससे मेल खाती, तमिल भाषा से खाती है। और ये झूठी है कि हम करोड़ों साल वेद बड़े,
वेद की जो ना ऋग्वेद की जो कॉपी जो है ना सबसे पुरानी 1464 की मिली है, उससे पहले नहीं है। ये तो पता नहीं कितने हजारों को, क्योंकि वो देख झूठ दे है, जो कह दिया, जो झूठ, हमें झूठ। बताया जा रहा है, क्योंकि भाई जाति विशेष की दुकान वहीं से चल रही है। सुन लो, ये जो तुम्हारी गीता है ना, गीता हम्म। ये बुद्ध का चोरा हुआ ज्ञान है, बुद्ध ग्रंथों से चुराया हुआ ज्ञान बस है। वही जिसको प्रसारित कर दिया वही अरे, ज्ञान हो गया। हाँ, ये जो ना क्या आपकी गीता है ना, ये वेदों का खंडन करती है। करती। दूसरे अध्याय में 42-44 श्लोक पढ़ के देख लो, तो खंडन करती है। कहता है ये वेद जो है ये बकवास करते हैं, ये जन्म मरण की बात कर रहे हैं ना, स्वर्ग में जाएगा फलाना जाएगा, लॉप करो। साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में जो भी जानकारी लेकर आए आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद, जय हिंद।